हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के हेल्प से हम बुक रीडिंग सीखेंगे। साथ ही साथ जो भी वर्ड मीनिंग है वो भी देखेंगे और उच्चारण करना सीखेंगे। इंग्लिश का हिंदी उच्चारण करना सीखेंगे, ट्रांसलेशन करना सीखेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। THE से होता है दा, GREEDY से ग्रीडी, SHEP से शेप, HERD से होता है हर्ड। ओके, पूरा मिला के क्या हो जाएगा? शेफर्ड। द ग्रेडी शेफर्ड यानी ग्रेडी यानी होता है लालची, शेफर्ड यानी होता है गडरिया। ओके, वन डे आ शेफर्ड। वन डे मतलब क्या होता है? एक दिन। आ मतलब होता है एक, शेफर्ड यानी होता है गडरिया। गडरिया कौन होता है? जो भेड़ बकरियां चराते हैं। ओके, खेत में ले जाते, जंगल में चराते हैं, उनको हम शेफर्ड बोलते हैं, गडरिया बोलते हैं। टुक मतलब क्या होता है? ले गया। टेक, TAKE, टेक का टुक क्या है? सेकंड फॉर्म है। टुक हिज गोट्स टू अ फॉरेस्ट। अपनी बकरियों को कहाँ ले गया? जंगल में ले गया। फॉरेस्ट यानी जंगल में ले गया। सडनली अचानक, सडनली यानी क्या होता है? अचानक। इट बिगेन टू रेन, वहां क्या हो गई? बारिश शुरू हो गई। बिगेन यानी क्या होता है? शुरू हो गई। ओके, सडनली मतलब क्या होता है? अचानक। और रेन जब होता है वहां पे हम इट का यूज करते हैं। इट का यूज एनिमल्स के लिए होता है, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए होता है। ये सब आप ध्यान रखिएगा। ओके, ही फ्लॉग्ड हिज गोट्स टूवर्ड्स अ केव। ही मतलब क्या होता है? वह। फ्लॉग्ड यानी झुंड लगाना। ओके, फ्लॉग्ड यानी क्या होता है? झुंड लगाना। हिस यानी उसकी, गोट्स यानी बकरियां, टूवर्ड्स यानी की ओर, के ओर, आ केव, केव यानी क्या होता है? एक गुफा में। आ केव यानी एक गुफा में वो अपनी बकरियों का क्या करता है? झुंड लगा देता है। क्यों? क्योंकि बारिश शुरू हो गई थी। देयर मतलब क्या होता है? वहां। वर मतलब क्या होता है? थे। ओके, ऑलरेडी सम वाइल्ड गोट्स इन द केव। देयर मतलब वहां थे, ऑलरेडी पहले से, सम मतलब कुछ, वाइल्ड गोट्स यानी जंगली बकरियां, इन द केव गुफा में, इन मतलब में, गुफा में। तो क्या वहां पर पहले से ही गुफा में कुछ बकरियां थीं। ही थॉट यानी उसने सोचा, थॉट यानी सोचा। THINK, थिंक का थॉट क्या है? THOUGHT, थॉट क्या है? सेकंड फॉर्म है। ओके, ही थॉट उसने सोचा, आई विल मिक्स दीज गोट्स विथ माई गोट। आई विल मिक्स मतलब मैं अपनी बकरियों को मिला दूंगा। ओके, मिक्स मतलब क्या होता है? मिलाना। दीज गोट्स वो जो बकरियां थी, उन बकरियों के साथ, विथ माई गोट मेरी बकरियों के साथ इन बकरियों को मिला दूंगा। ओके, ही ब्रॉट देम विथ हिम। ही ब्रॉट देम विथ हिम, वह, ब्रॉट यानी ले आया। ओके, ले आना। ब्रिंग यानी देखिए BRING, ब्रिंग का क्या है? ब्रॉड क्या है? सेकंड फॉर्म है। ओके, ब्रिंग का ब्रॉड क्या है? सेकंड फॉर्म है। ही ब्रॉट देम यानी उन्हें, विथ हिम वो उन्हें अपनी बकरियों को जंगल वाली बकरियों के साथ ले आया। द शेफर्ड टुक गुड केयर ऑफ दीज वाइल्ड गोट्स। द शेफर्ड यानी गडरिया, टुक गुड केयर यानी अच्छा देखभाल करना, गुड केयर यानी अच्छा देखभाल करना, ऑफ दीज वाइल्ड गोट वो जो जंगली बकरियां थी। वाइल्ड यानी क्या होता है? जंगली बकरियां। वाइल्ड गोट की क्या करती थी? क्या करता था? अच्छे से देखभाल किया करता था। ही गेव देम, गेव यानी क्या होता है? देना। ओके, वह उन्हें देता था। देम मतलब उन्हें।
ग्रास, ग्रास यानी क्या होता है? घास। एंड लीव्स, लीव्स यानी क्या होता है? पत्तियाँ। LEAF, LEAF लीफ, इसका क्या है? LEAVES, लीव्स क्या है? इसका प्लूरल फॉर्म है। ओके, जब एक पत्ती है तो लीफ बोलेंगे, बहुत सारी पत्तियां हो गई तो लीव्स बोलेंगे। ओके, तो वो उन जंगली बकरियों की बहुत अच्छे से देखभाल किया करता था, गुड केयर किया करता था। साथ ही साथ उन्हें क्या देता था? ग्रास देता था, यानी कि घास देता था और पत्तियां देता था। एंड नेग्लेक्टेड हिज आउन गोड्स, और अपनी जो उसकी खुद की बकरियां थी उनको क्या किया करता था? इग्नोर कर दिया करता था। नेग्लेक्ट, नेग्लेक्ट यानी नज़रअंदाज करता था, उनकी देखभाल नहीं किया करता था। हिज आउन यानी अपनी खुद की बकरियों की देखभाल नहीं किया करता था। कॉन्सिक्वेंटली, इसे क्या पढ़ेंगे? कॉन्सिक्वेंटली यानी लगातार, कॉन्सिक्वेंटली यानी लगातार। द लेटर बिकेम वेरी बिग, सॉरी यहाँ पे दे होगा। ओके, तो लगातार वो जो बकरियां थी वो बाद में क्या होने लगी? बिकेम यानी होना, वेरी वीक, वीक यानी कमज़ोर, वेरी यानी बहुत। धीरे धीरे लगातार वो जो उसकी खुद की बकरियां थी वो क्या होने लगी? कमज़ोर पड़ने लगी। When the weather improved, when मतलब जब, the weather मतलब मौसम, weather मतलब क्या होता है? सॉरी, वेदर मतलब क्या होता है? मौसम। इम्प्रूव्ड, इम्प्रूव्ड यानी सुधरने लगा, पहले की तरह होने लगा, मतलब बारिश हो रही थी उसके पहले जैसा मौसम था वैसा होने लगा, इम्प्रूव्ड होने लगा। दीज वाइल्ड गोट्स फ्लेड बैक, फ्लेड बैक यानी क्या होता है? फ्लेड बैक मतलब भाग जाना। ओके, फ्लेड यानी देखिए FLEE, फ्ली, फ्ली है, फ्ली का सेकेंड फॉर्म क्या होता है? फ्लेड। ओके, फ्ली का सेकंड फॉर्म क्या होता है? फ्लेड, फ्लेड यानी भाग गए। ओके, फ्ली यानी भाग जाना। तो वो जो जंगली बकरियां थी वो भाग गईं, जब मौसम इम्प्रूव होने लगा वो भाग गई। द शेफर्ड थॉट, गडरिया सोचा, आई हैव, मेरे पास, आई हैव मतलब मेरे पास, माई ऑन गोट, मेरे पास मेरी खुद की गोट है। ऑन, OWN से ऑन, या OWN से हम क्या पढ़ेंगे? ऑन भी पढ़ते हैं, ऑन भी पढ़ते हैं, ठीक है, पर ऑन ज़्यादा सही है। ऑन आजकल के ट्रेंड के हिसाब से नहीं है, ऑन इसे हम पढ़ते हैं ऑन। ओके, माई ऑन गोट्स, बट वेन लुक्ड इनटू द शेड, लेकिन, बट यानी लेकिन, वेन मतलब जब, लुक्ड यानी देखा, इनटू द शेड मतलब छप्पर के नीचे देखा, जहाँ पे उसने अपनी बकरियों को एकत्रित करके रखा था, वहाँ पे देखा तो क्या पाया? ऑल हिज गोट्स वर लाइंग डेड, ऑल हिज मतलब उसकी, हिज मतलब उसकी, ऑल मतलब सभी, गोट्स यानी बकरियाँ, वर लाइंग डेड, लाइंग यानी LYING यानी लाइंग, डेड यानी मरी पड़ी थी। तो उसने जब देखा छप्पर के नीचे तो वहाँ पे उसकी सारी बकरियाँ क्या थी? मरी पड़ी थी। आई एम मोस्ट फुलिश मैन ऑन द अर्थ, आई एम मतलब मैं हूँ, मोस्ट यानी सबसे ज़्यादा, फुलिश, फुलिश यानी क्या होता है? मूर्ख, मैन मतलब आदमी, ऑन द अर्थ यानी पृथ्वी पर, मैं पृथ्वी पर, पृथ्वी का सबसे ज़्यादा मूर्ख इंसान हूँ, मूर्ख आदमी हूँ। कौन सोचता है? वही शेफर्ड खुद को बोलता है। ओके, फॉर आ हैंडफुल ऑफ वाइल्ड गोट्स, हैंडफुल यानी अल्प मात्रा में, ठीक है, कम मात्रा में, थोड़ा। फॉर अ हैंडफुल ऑफ वाइल्ड गोट्स यानी जो थोड़ा सा जंगली बकरियों के लिए, फॉर अ हैंडफुल ऑफ वाइल्ड गोट्स यानी थोड़ा सा जंगली बकरियों के लिए। आई लॉस्ट माई ऑन, मैंने, लॉस्ट यानी खो देना, LOST यानी लॉस्ट, लॉस्ट यानी खो देना। आई लॉस्ट माई ऑन, मैंने अपनी खुद की बकरियां खो दी। दिस punishment, this punishment for my greediness, he said to himself, this punishment यानी क्या होता है? दंड, ये जो punishment है इसका मतलब होता है दंड। for my greediness, greediness यानी
लालचपन के लिए, जो उसका लालचीपन था उसके लिए उसका ये क्या था, दंड था, पनिशमेंट था। ही सेड टू हिमसेल्फ, उसने खुद को कहा, हिमसेल्फ यानी खुद को कहा, सेड यानी कहा। ओके, अब थोड़ा सा हम वर्ड मीनिंग देख लेते हैं इस चैप्टर की। जैसे कि ये क्या है, वर्ड मीनिंग्स। GREEDY से क्या होता है, ग्रिडी मतलब लालची। नेक्स्ट है शेफर्ड मतलब गडरिया। नेक्स्ट फॉरेस्ट मतलब जंगल। अगली मीनिंग है फ्लॉग्ड, फ्लॉग्ड यानी झुंड लगाना। नेक्स्ट केव, केव मतलब गुफा। वेदर मौसम। इम्प्रूव्ड सुधारा हुआ। ओके, ये क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है। शेड, शेड यानी छप्पर। नेक्स्ट देखते हैं, डेड मतलब मृत। फुलिश मूर्ख। अर्थ मतलब क्या होता है, पृथ्वी। हैंडफुल मतलब मुट्ठी भर, अल्प मात्रा। नेक्स्ट देख लेते हैं, पनिशमेंट, पनिशमेंट यानी दंड। ग्रेडीनेस यानी लालच। ओके, आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।